हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बेसिकली ये नरेशन में भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और डायरेक्टली हमारे लिए एरर में बहुत यूज़ किया जाता है ये कि आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि किन के बीच में हमें बात करनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन पेयर के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कंजंक्शन के बारे में। कौन कौन सी कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे? तो बच्चे मैं इफ़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे, वेदर के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे, और दैट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सर इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो इन तीनों में जो डिफरेंस है वो कुछ ऐसा है कि हमें ये चीज़ें समझनी है कि इफ़ कब आ सकता है, वेदर कब आ सकता है, या फिर दैट कब आ सकता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि केस सर्टेनिटी में जाएगा या अनसर्टेनिटी में जाएगा। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो सर्टेनिटी होगी या तो अनसर्टेनिटी होगी। अब आइए समझते हैं। कहता है कोई भी सेंटेंस अगर हमें गिवन है, कोई भी सेंटेंस गिवन है और उस कंस्ट्रक्शन में आपको क्या गिवन है, डाउट या डाउटफुल, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप डाउट की भूमिका में हैं। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी शब्द, दो शब्द दिए हैं आपको, डाउट या डाउटफुल, केवल ऐसे ही नहीं है, और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स पे हम बातें करते हैं। कहता है दिए हुए सेंटेंस में अगर आपको डाउट या डाउटफुल दिया गया है और साथ ही साथ उस सेंटेंस के बारे में आपको कंडीशन भी दे दी है कि जो डाउट या डाउटफुल वाला सेंटेंस है ना, वो किस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। मतलब इस डाउट या डाउटफुल का यूज किया गया है एक अफर्मेटिव सेंटेंस में। सर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है तो इनके बाद आप किस कंजंक्शन का यूज करेंगे? तो आप यूज कर सकते हैं बच्चे इफ भी यूज कर सकते हैं और वेदर भी। सर दैट का यूज नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? रीजन समझिएगा। आपने कहा दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसमें यूज किया गया है डाउट या डाउटफुल, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, इफ या वेदर। क्यों? क्योंकि जो इफ होता है ये हमें पता है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है। दूसरी बात, जो वेदर आया हुआ है, कोई भी क्लॉज, कोई भी क्लॉज जहां पर जिक्र किया गया हो कि सिचुएशन के बारे में बताया गया हो कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, मतलब अगर हमें दो अल्टरनेटिव ऑप्शंस है ना आपके पास, विकल्प की बात हो जाए, तो आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, वेदर। ये काम हो भी सकता है और नहीं भी। जब कभी ऐसी बात हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में हमारे लिए सेंटेंस मैटर नहीं करता कि इट्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। उस कंडीशन में जिस भी क्लॉज में और नॉट का जिक्र किया गया हो, मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शंस का जिक्र किया गया हो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, वेदर। इज माय पॉइंट क्लियर? इफ को आप एक कंडीशनल सेंटेंसेस के ऑप्शन में यूज करते हैं, जबकि जो सिर्फ वेदर होता है, मैंने इफ और वेदर में सिर्फ वेदर को टारगेट किया, ऐसी क्लॉज जिसमें और नॉट का जिक्र किया गया हो, उस कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में क्लॉज में क्या दिया है, और नॉट, अगर और नॉट दिया है तो उसकी जो क्लॉज जुड़ेगी वो किससे जुड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ वेदर से। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शंस को शो करता है। ठीक है सर, फिर क्या इसमें सेंटेंस का जिक्र नहीं होगा? इसमें सिर्फ आप सेंटेंस रखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, वो बात की कंडीशंस है। इसको आपको पहचानने के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि दी हुई क्लॉज में और नॉट का जिक्र किया है या नहीं किया है। ठीक है, फिर से आया डाउट या डाउटफुल। अब अगर डाउट या डाउटफुल की सिचुएशन है लेकिन हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, इट्स अ नेगेटिव और अ इंटेरोगेटिव, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है बच्चे, या फिर कैसा है? तो आपने कहा सर इट्स अ इंटेरोगेटिव। या तो दिया हुआ सेंटेंस बच्चे नेगेटिव है या फिर दिया हुआ सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। ठीक है, मतलब नो नॉट का जिक्र किया गया है, या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से रिलेट किया गया है, या इंटेरोगेटिव वर्ड से रिलेट किया गया, तो इंटेरोगेटिव हो गया। अब डाउट या डाउटफुल दिए हुए सेंटेंस में, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाले दिए हुए सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल का जिक्र किया गया है, तो अब सर हम इफ लगाएं या वेदर लगाएं? तो हमेशा याद रखिएगा उस कंडीशन में ना तो इफ आएगा ना तो वेदर आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दैट। मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं समझने के लिए।
बच्चे जब हम किसी चीज के लिए सर्टेन होंगे ना, सेंस अगर हमें सर्टेनिटी उपलब्ध करा दें तो आप हमेशा दैट लगाइएगा। समझ पाए हैं? अगर आप किसी भी चीज को लेकर क्या है, सर्टेन है, तो क्या लगाइएगा, दैट लगाइएगा। अनसर्टेन होते हैं जहां पर हम, तो इफ या वेदर, बट अगर कोई क्लॉज और नॉट से जिक्र करी गई है तो सिर्फ और सिर्फ वेदर आएगा। इज माय पॉइंट क्लियर? सर्टेन है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दैट आएगा। कैसे सर, क्या सेंस से समझा सकते हैं? आइए जिक्र करते हैं ऑप्शंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। अगर आप पहले क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखते हैं, कह रहा आई एम डाउटफुल, मुझे डाउट है, ठीक है, मैं डाउट में हूं। अब अगर मैं डाउट में हूं, दैट और इफ माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। मुद्दे पे आइए ना, किसी भी दिए हुए सेंटेंस में अगर आप डाउट में हैं तो क्या आप सर्टेन हैं? जब आप डाउट में हैं इसका मतलब है चीजों की सर्टेनिटी खत्म हो गई। अगर सर्टेनिटी खत्म हो गई तो क्या कभी दैट का यूज किया जा सकता है? नहीं। क्या बचा? इफ। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? जब आप किसी भी चीज के लिए डाउट में है इसका मतलब है सर्टेनिटी का केस तो खत्म, और अगर सर्टेनिटी खत्म तो फिर यहाँ पे दैट खत्म। इसका मतलब है क्या आना चाहिए था, इफ। सर इसको ऐसे समझाइए जो आपने सेंटेंस लिखा हुआ, ऐसे मुझे सेंस नहीं आता। चलिए आपकी बात, किसी भी दिए हुए सेंटेंस अगर वो अफर्मेटिव है और उस सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, डाउट या डाउटफुल। आई एम डाउटफुल, यहां तक के सेंटेंस को अगर आप देख पा रहे हैं तो आई होप ये अफर्मेटिव ही तो है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर डाउट या डाउटफुल का जिक्र किया गया हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर डाउट या डाउटफुल का जिक्र किया गया हो तो जो भी कंजंक्शन जुड़ेगा वो क्या होगा, इफ या वेदर। अगर कंस्ट्रक्शन में केवल और नॉट का जिक्र किया गया होता तो वेदर आता। क्या ऐसा कुछ जिक्र किया है? नहीं। इसका मतलब है सर केवल और केवल इफ और वेदर में क्या आएगा, इफ। माय पॉइंट इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। किसी भी चीज को लेकर अगर आप श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, जाहिर सी बात है अगर आप सर्टेन नहीं है तो दैट की तो डिमांड खत्म हुई। क्या खत्म हुआ, दैट। अब सर दैट खत्म हुआ तो क्या बचा, इफ और वेदर। सर आपने कहा था, आपने ही मुझे बताया है आई एम नॉट श्योर, नेगेटिव। जिस भी कंडीशन में अगर आप श्योर नहीं है, श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है किसी भी चीज को लेकर, तो आप क्या यूज करने वाले हैं, इफ और वेदर। एक बात बताइए, अगर डाउट या डाउटफुल लिखा हुआ सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, डाउट या डाउटफुल लिखा हुआ सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, लेकिन यहां तो सर डाउट या डाउटफुल नहीं लिखा, यहां तो पॉजिटिव वर्ड लिखा है, देखिए श्योर लिखा हुआ है। ये फर्क हो गया। बच्चा क्या है, रट लेता है। सर आपने कहा था नॉट के साथ हो, तो देखिए सर नॉट के साथ, बेटे ये नॉट के साथ डाउट या डाउटफुल नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ध्यान से देखें। डाउटफुल नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये नॉट लिखा हुआ है और यहाँ पे श्योर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। ही विल प्ले और नॉट, बच्चे मैंने जिक्र किया किसका, और नॉट का। जब और नॉट का जिक्र कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, वेदर नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, जब बच्चे और नॉट का जिक्र होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वेदर। सर इस क्वेश्चन को सेंस पे बताइए। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। जब आप चीजों को लेकर सर्टेन नहीं है, मतलब क्या नहीं आ सकता था, दैट। चीजों को लेकर आप सर्टेन होते तो दैट आता, आप सर्टेन नहीं है तो क्या नहीं आया, दैट। बचा क्या, इफ और वेदर। सर अगर इफ और वेदर बचा और जिक्र किया है और नॉट का तो सिर्फ और सिर्फ क्या आया, वेदर। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। चीजों को बहुत प्यार से समझिए, ठीक है। चलिए, सी इंक्वायर्ड वेदर दैट इफ आई वॉज इन्वाइटेड इन द पार्टी और नॉट। उसने इस बात के लिए पूछताछ की, उसने इस बात को जानना चाहा क्या मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया था या नहीं, ठीक है। जब आप किसी चीज को जानना चाहते हैं, सी इंक्वायर्ड, ठीक है, और नॉट। देखिए सी इंक्वायर्ड वाला अलग सेंटेंस है, आई वॉज इन्वाइटेड इन द पार्टी और नॉट। अगले सेंटेंस में क्या जिक्र किया गया है, और नॉट। अगर अगले सेंटेंस में और नॉट का जिक्र किया गया, इसका मतलब है
कि कहीं ना कहीं चीज़ों में अल्टरनेट ऑप्शन है, बुलाया भी गया हो सकता है और नहीं भी, आप कंफर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेकर आइए फिर से, और नॉट दिया है, सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या बनेगा, इज माय पॉइंट क्लियर। चलिए अगला है ही डाउट। अब अगर ही डाउट्स, दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है या नहीं है बच्चे, देखिए कंजंक्शन लगाने से पहले दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव, डाउट या डाउटफुल के साथ दिया हुआ सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो इफ या वेदर, ध्यान से देखें, ही डाउट्स इफ या वेदर या दैट शी विल हेल्प हिम, क्या और नॉट का जिक्र है, क्या और नॉट का जिक्र है, नहीं है। इसका मतलब है इफ भी आ सकता है और वेदर भी। कुछ बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी, सर ये बताइए इफ और वेदर में से कौन सा लगा दें, तो भाई ये मैं क्या, कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। बेवजह की बातों पे मत उलझिएगा कि सर यहाँ पर और नॉट हम लगा दें तो वेदर लगा दें। अरे भाई जब ऐसे कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं किया है तो सिर्फ आप क्या नहीं लगा सकते हैं, दैट नहीं लगा सकते हैं, बाकी क्या लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी, ठीक। कहता ही इज नॉट डाउटफुल, अरे भाई ध्यान से समझिए, ही इज नॉट डाउटफुल, दिया हुआ सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल का यूज किया जाए और सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, दैट। ही इज नॉट डाउटफुल नेगेटिव है, डाउटफुल के साथ है तो सिर्फ क्या आएगा, बोलिए बोलिए, योर आंसर इज दैट, ठीक। सर सेंस बताइए, कहता ही इज नॉट डाउटफुल, उसे डाउट नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर डाउट नहीं है बच्चे तो आप सर्टेन हो या अनसर्टेन हो, सर इट्स अ सर्टेन, सर्टेन है तो क्या आया, ठीक, बहुत बढ़िया। आई हैव नो डाउट, मुझे डाउट नहीं है, ध्यान से समझिए, आई हैव नो डाउट, मुझे डाउट नहीं है, या आई हैव नो डाउट, मुझे डाउट नहीं है। अगर आपको चीजों को लेकर डाउट नहीं है तो आप सर्टेन है या अनसर्टेन है, बोलिए बोलिए, सर्टेन है या अनसर्टेन है, सर्टेन है। अगर सर्टेन है तो आंसर क्या, दैट। फिर से वही बात, बच्चा तो रट के बैठा है, सर डाउट या डाउटफुल, सेंटेंस नेगेटिव, नो या नॉट गिवन है बच्चे, सेंटेंस नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो आंसर दैट, ठीक है। मैंने आपसे जिक्र किया एक बेहद इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन को जो आपको नरेशन में भी मिलेगा बच्चे, कंजंक्शन लगाने में बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो क्या करना है आपको समझिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कब हमें इफ का यूज करना है, कब हमें वेदर का यूज करना है, कब हमें दैट का यूज करना है। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को लेकर सर्टेन है तो आप दैट लगाइए, अनसर्टेन है तो आप इफ और वेदर दोनों का यूज कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आपसे कहा कि अगर आप बेसिकली दी हुई क्लॉज में और नॉट से जुड़ा हुआ जिक्र किया गया है तो जो कंजंक्शन जुड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या होगी, हमारे लिए वेदर होगी। इज माय पॉइंट क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक शॉर्ट लेक्चर था ये आपके लिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए बहुत बड़े लेक्चर्स में जब मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक साथ कंटेंट पढ़ाता हूँ तो मोस्टली बच्चे उसे क्या करते हैं, अवॉइड करने की सोचते हैं, अरे यार लगातार इतना पढ़ना। तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसे भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो शॉर्ट टर्म में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।